आ रहे हैं भैया। कौन आ रहा है भैया? हेलो, सर को बोला। हेलो, आइए। हाँ हाँ, पार्षद आप हैं यहाँ और बुके लो। सुशील भाई बुके और सर को दो। हमारा बाप आप बताइए। सत्या सर वो लगा दिए। सत्या सर कि वो लोरी देखो। आप आइए। डीप बड़ा सा मना करवा देते मीडियम में। भैया एक बार कैंची लगा के रोके रहेगा, सामने देख लीजिए। भैया सामने देख लीजिए, कैंची लगा के रोके रहेगा। हंसन जी सामने देख लीजिए जरा, कैंची लगा के रोके रहेगा। ये दवाई का फार्मेसी है सर। आज उद्घाटन है, इसमें हमारे पार्षद भी यहाँ पर है, डॉक्टर साहब है, फाउंडर और को फाउंडर और बाकी डॉक्टर्स की जो टीम है। मैंने देखा कि यहाँ पर आधुनिक मशीनें हैं जिससे आँख के पर्दे की भी जांच होती है, ग्लूकोमा की भी जांच होती है। आँख में अगर और कोई भी प्रॉब्लम्स है, पर्दे में अगर छेद है तो उसकी भी जांच होती है, और पावर कितनी है आँख में, उन सारी चीज़ों की जांच यहाँ पर होने के लिए इसका रिनोवेट कराने का काम किया। तो मैं तो बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इस क्षेत्र के लिए ये IQI हॉस्पिटल जो है बहुत ही अच्छा साबित होगा। और वो लोग जिन लोगों के लिए आँख की प्रॉब्लम है, उनकी आँख की प्रॉब्लम की समस्या यहाँ पर दूर होगी, और मैं समझ रहा हूँ बहुत सस्ते दर पर दूर होगी। यहाँ पर लोगों को उनको सुविधाएं मिलेगी,
बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और एक बड़ा इलाका है राजाजीपुरम का, काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। लोगों का इसका बहुत लाभ होगा और लाभ होना भी चाहिए। मैं सभी डॉक्टर्स की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, फाउंडर और को फाउंडर को भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूँ। नहीं, एक मिनट ले लें। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़ी हस्तियाँ हमारे इस अस्पताल में आई और IQ लखनऊ में तकरीबन हम 14-15 साल से हैं और ये सेंटर को भी शुरू में तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज इनके भव्य हाथों से हमने इसका नया उद्घाटन किया है। एक नए सेंटर का आप देख रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से इसमें चाहे बनाया भी उसी हिसाब से, एक इसके अंदर जो मशीन भी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। और इस चीज़ की, इस जगह की और हमारी खासियत ये है कि हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेटेस्ट टाइप का लेंस है, चाहे कोई मशीन है, चश्मा उतारने की मशीन है या कैटरेक्ट सर्जरी करने की मशीन है, रेटिना की मशीन है, वो सब लेटेस्ट हमारे पास है। और हमारे जो यहाँ के जो रेट हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत लो प्राइस पे है, सीइंग जो आसपास का एरिया उसी हिसाब से। और सवारिया जी और मैडम हमारे यहाँ के ऑलरेडी पुराने पेशेंट भी हैं और यहाँ के पार्षद भी हैं, तो इनसे भी आप जान सकते हैं कि हम कैसी सुविधाएं दे रहे हैं और कैसा वो कर रहे हैं। और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे सर ने बोला, हम जितना कम से कम रियायत को पैसा लेके लोगों की जांच करेंगे और लोगों को उनकी आंखों की दृष्टि वापस दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों को भी अब चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? मोबाइल का उपयोग जो बढ़ रहा है ये उसी कारण से नंबर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहले जो कम नंबर होता था उसमें था कि बच्चे बाहर जाके जो खेलते थे उसके कारण से आंखों की ग्रोथ होती थी। आजकल बच्चे घर के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, तो आंखों का साइज़ बढ़ता नहीं और उसके कारण से आपको चश्मा लग जाता है। तो पहले तो मोबाइल का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक टाइम के ऊपर। बच्चों को ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बाहर जाएं और बाहर जाके खेलें। जो आउटडोर गेम्स बंद हो गई हैं उनको रिवाइवल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सन से एक कारण से एक किस्म का अंदर जो चीज़ निकलती है जिसके कारण से आंखों में ग्रोथ होती है और मायोपिया नहीं होता। LED लाइट का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, आंखों पर कितना असर कर रहा है? आँखों के ऊपर LED लाइट काफ़ी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उसके अंदर अगर अल्ट्रा वायलेट रेस जो आँख के अंदर जाती हैं वो आँखों के रेटिना को डैमेज कर सकती हैं और सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है वो माइग्रेन जैसे हेडेक्स को, आपके कमर के अंदर दर्द को, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बना सकती हैं। तो इसके लिए उसको जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। चूँकि आप यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं और आपका क्षेत्र है और आप डॉक्टर साहब ने जैसे बताया आप पुराना इलाज भी करा सकें, तो इस हॉस्पिटल की खूबी के बारे में और क्या आप बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारे क्षेत्र में आए हुए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके द्वारा यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं पुरानी यहाँ पे पेशेंट रही हूँ, तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं अपने आज के माध्यम से मैं यही जनता से कहना चाहूँगी कि यहाँ की सुविधाएं तो पहले भी अच्छी थी और अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से और भी मशीन्स आ गई हैं, तो और अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं क्षेत्र की जनता को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है आई से रिलेटेड, वो यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू। नहीं, एक मिनट ले लें। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़ी हस्तियाँ हमारे इस अस्पताल में आई और IQ लखनऊ में तकरीबन हम 14-15 साल से हैं और ये सेंटर को भी शुरू में तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज इनके भव्य हाथों से हमने इसका नया उद्घाटन किया है। एक नए सेंटर का आप देख रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक से इसमें चाहे बनाया भी उसी हिसाब से, एक इसके अंदर जो मशीन भी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। और इस चीज़ की, इस जगह की और हमारी खासियत ये है कि हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेटेस्ट टाइप का लेंस है, चाहे कोई मशीन है, चश्मा उतारने की मशीन है या कैटरेक्ट सर्जरी करने की मशीन है, रेटिना की मशीन है, वो सब लेटेस्ट हमारे पास है। और हमारे जो यहाँ के जो रेट हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत लो प्राइस पे है, सीइंग जो आसपास का एरिया उसी हिसाब से। और
सावरिया जी और मैडम हमारे यहाँ के ऑलरेडी पुराने पेशेंट भी हैं और यहाँ के पार्षद भी हैं, तो इनसे भी आप जान सकते हैं कि हम कैसी सुविधाएं दे रहे हैं और कैसा वो कर रहे हैं, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे सर ने बोला, हम जितना कम से कम रियायत को पैसा लेके लोगों की जांच करेंगे और लोगों को उनकी आंखों की दृष्टि वापस दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों को भी अब चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? मोबाइल का उपयोग जो बढ़ रहा है ये उसी कारण से नंबर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पहले जो कम नंबर होता था उसमें था कि बच्चे बाहर जाके जो खेलते थे उसके कारण से आंखों की ग्रोथ होती थी। आजकल बच्चे घर के अंदर है, मोबाइल के अंदर है, तो आंखों का साइज़ बढ़ता नहीं और उसके कारण से आपको चश्मा लग जाता है। तो पहले तो मोबाइल का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा एक टाइम के ऊपर। बच्चों को ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बाहर जाएं और बाहर जाके खेलें। जो आउटडोर गेम्स बंद हो गई हैं उनको रिवाइवल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सन से एक कारण से एक किस्म का अंदर जो चीज़ निकलती है जिसके कारण से आंखों में ग्रोथ होती है और मायोपिया नहीं होता। एलईडी लाइट का उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है, आंखों पर कितना असर कर रहा है? आँखों के ऊपर एलईडी लाइट काफ़ी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि उसके अंदर अगर अल्ट्रावायलेट रेस जो आँख के अंदर जाती हैं वो आँखों के रेटिना को डैमेज कर सकती हैं और सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है वो माइग्रेन जैसे हेडेक्स को, आपके कमर के अंदर दर्द को, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बना सकती हैं। तो इसके लिए उसको जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेटर है। चूँकि आप यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं और आपका क्षेत्र है और आप डॉक्टर साहब ने जैसे बताया आप पुराना इलाज भी करा सकें, तो इस हॉस्पिटल की खूबी के बारे में और क्या आप बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और हमारे क्षेत्र में आए हुए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके द्वारा यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं पुरानी यहाँ पे पेशेंट रही हूँ, तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो मैं अपने आज के माध्यम से मैं यही जनता से कहना चाहूँगी कि यहाँ की सुविधाएं तो पहले भी अच्छी थी और अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से और भी मशीन्स आ गई हैं, तो और अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं क्षेत्र की जनता को। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आई से रिलेटेड, वो यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू। आने का IQ के बारे में 2-3 और बात बता देता हूँ मैं। IQ हमने 2007 में शुरू करी थी। करीबन 37 अस्पताल हैं और इंडिया और नाइजीरिया में, और करीबन 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा को हम अभी तक आँखों की उपचार कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारा पहला अस्पताल 2010 में खुला था हमने सहारनपुर में, क्योंकि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में अस्पताल हैं हमारे। और जैसे साहब ने बोला था कि हम आयुष्मान भारत में भी सर्जरी करते हैं और काफ़ी सारे जो हर तरीके, हर चाहे छोटे से छोटा और इलाज, बड़े से बड़ा इलाज, मुफ्त से लेकर और बेस्ट टेक्नोलॉजी का सारा इलाज करते हैं। और अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है इनसे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पूरी डॉक्टर टीम है, हर तरीके का इलाज यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत इतना इम्पोर्टेंट टाइम, आज की टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मेरे को बात बहुत पसंद आई, कई तरीके के भंडारे हो सकते हैं। मैडम जो है एक पेड़ों का भंडारा चलाती हैं, जिससे इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी हरियाली रहती है, जो एनवायरनमेंट को देखते हुए ये भी एक काबिल तारीफ चीज़ है। और तो ये मेरे को पहली बार सुनने को मिली। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो भैया। देखिए, आंखों में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पोल्यूशन का आता है उससे ये कि आंख में जलन होना होती है। जो आंखों के ऊपर की लेयर होती है, जो उसके टिश्यूज़ होते हैं, उस पर आँख पोल्यूशन का, धूप का या मट्टी, धूल मट्टी जो होती है, गैसेस होती है, उसका इरिटेशन होता है। तो उसकी वजह से आँख में जलन होना, आँख में लाली होना, खुजली लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका ये है कि देखिए, पोल्यूशन को तो हम लोग कम नहीं कर सकते, तो उसमें हम लोग को जो सावधानी बरतनी होती है वो ये रहती है कि हम लोग पीरियडिकली अपनी आंखें धोते रहें। जो लोग है थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे वाली से आंखें धो लिया करें। बाकी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाला करें, उससे ये रहता है कि आंखों का कंफर्ट लेवल बना रहता है। मेन प्रिकॉशन यही रहते हैं हम लोगों की तरफ से। और अगर उसकी वजह से कोई आँख में बीमारी हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से भी कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, आँख में इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से ग्रोथ वगैरह होने लगती है, तो उसका आके इलाज कराएं। अगर मान लीजिए ये दिक्कत आपको बनी हुई है, 10 दिन 12 दिन होने वाले हैं, आपने चलिए मतलब अपने हिसाब से आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप आके ज़रूर अस्पताल में आके दिखाइए इसको।
और उसको नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, पोल्यूशन की वजह से जो दिक्कत हो रही है आँख में। मैं डॉक्टर उत्सव यहाँ पे सेंटर इंचार्ज हूँ। IQ पिछले 12-13 साल से यहाँ पे, और ये इसीलिए कारण है कि हम लोग टिके क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इतने साल से जो आपका ट्रस्ट है, इसी का कारण है कि हम लोग ये सेंटर दोबारा रेनोवेट करके और अच्छा कर सकें, जिससे हम आपकी और बेहतर सेवा कर सकें और अच्छा रिजल्ट दे सकें। यहाँ पे हम लोग मोतियाबिंद, पर्दे की जांच और ग्लोकोमा और लैसिक चश्मे का ऑपरेशन हटाने की विधि, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और हम लोग का रेट बहुत ही किफ़ायती है, और हम लोग आयुष्मान का भी ऑपरेशन यहाँ पे होता है। अपने सेंटर पे बात हो रही है, बाकी अलीगंज में ऑपरेट हो जाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ऐसे ही विश्वास बनाए रखें, और हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू। हाँ अस्पताल तेरा भाई। अरे आप लोग आगे आ जाइए। श्रीवास्तव आओ।